हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल में। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स। हम फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे प्रेशर। प्रेशर का फर्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे से। आप लोग देख सकते हैं, नीचे प्लेलिस्ट में भी उसका लिंक दिया हुआ रहेगा। प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे देते हैं। आप लोग कोई भी लेक्चर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग फुल चैप्टर, यानी जो फिजिक्स का आप लोग का फुल जो भी आप लोग के सिलेबस में, आप लोग आराम से वहां से कवर कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, वहां से क्लिक करके पूरा सीरीज वाइज, सीरियल वाइज आप लोग को मिल जाएगा। तो आज हम लोग वही सीरीज को आगे ले चलते हैं। या नहीं तो देखिए, आप लोग का और अगर देखने में परेशानी होती होगी तो सर्च कर लीजिएगा H2 स्टडी सेमेस्टर क्लासेस, ऐसे करके कुछ सर्च कर लीजिएगा। या नहीं तो कोई भी चैप्टर लिखते हैं तो उसके बगल में लिख दीजिए बाय H2 स्टडी, तो आप लोग को वो चैप्टर का वीडियोज मिल जाएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग देखिए प्रेशर हम लोग सीरीज चला रहे थे। ये फिजिक्स का सीरीज चल रहा था। फिजिक्स की सीरीज में प्रेशर एक टॉपिक था। प्रेशर का बेसिक चीज देखे थे, प्रेशर किसको बोलते हैं, प्रेशर का एप्लीकेशन क्या क्या, ये सब देख चुके थे। उसके जस्ट आगे हम लोगों का पढ़ना है पास्कल्स लॉ। देखिए, पास्कल्स लॉ वही प्रेशर में ही है। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने एक कोई अपना लॉ दिए थे, एक नियम उनका दिया हुआ है। तो वही नियम के बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। सबसे पहले उनका स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट था उसको समझेंगे, प्लस में उसके बाद डिफिनीशन लिखेंगे, प्लस में उस स्टेटमेंट का क्या क्या एप्लीकेशन है, मतलब कि पास्कल्स लॉ आखिर में कहां कहां यूजेज होता है उसके बारे में भी देखेंगे। क्योंकि कोई भी साइंटिस्ट कुछ देते हैं तो कुछ देख कर ही दिया जाता है, ये नहीं कि ऐसे ही कुछ भी दे दिए। कुछ भी नहीं देते हैं, उसका कहीं ना कहीं यूजेज है, तभी दिया गया है। तो देखिए, पास्कल्स लॉ आप लोग ना क्लास 9th में पढ़े होंगे। कुछ नहीं, बढ़िया से पढ़े होंगे। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहां आप लोग पढ़े होंगे, पास्कल्स लॉ पढ़े होंगे, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़े होंगे, प्रेशर भी वहां पे पढ़े होंगे अच्छा से। अगर अच्छे से ध्यान से आप लोग पढ़े होंगे तब तो वही से रिलेट हम आप लोग करते हैं। देखिए, पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट था ना, थोड़ा सा बताते हैं आप लोग को। पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट ये था, पहले इंग्लिश तो अपना साइड में है, पहले हिंदी में थोड़ा समझते हैं। पास्कल्स लॉ यही बताए थे ना कि कोई भी लिक्विड में या कोई भी एयर में, कहीं लिक्विड हो या कहीं एयर हो, उस और लिक्विड हो तो एक बंद वेसल्स में, लिक्विड बंद वेसल्स मतलब कि एक बंद चेंबर में, एकदम पूरा सगलों से क्लोज होना चाहिए चेंबर। जैसे कि ये देखिए, उनका स्टेटमेंट था कि कोई भी लिक्विड एक बंद चेंबर में, ये लिक्विड है, ये बंद चेंबर में है, बोतल में, और उस बंद चेंबर में कहीं भी, और एक चीज और ध्यान रखना है कि जो भी इसके अंदर लिक्विड डालेंगे वो लिक्विड इनकॉम्प्रेसिबल होना चाहिए। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कि फोर्स लगाने के बाद लिक्विड दबना नहीं चाहिए, ठीक ना। लिक्विड दबना नहीं चाहिए। क्या होता है कि इंटरमोलिक्यूलर स्पेस कम रहता है, तो फोर्स लगाएंगे तो लिक्विड भी आपस में दब जाएगा। तो लिक्विड आपस में दब जाएगा तो फिर और आगे का प्रॉपर्टीज हम लोग नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए ऐसा लिक्विड को लेना हो जो इनकॉम्प्रेसिबल हो। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब कि फोर्स लगाने के बाद वो दबे नहीं, ठीक। तो कंडीशन ध्यान रखिएगा, पहला कि वैसा लिक्विड इस बोतल में डालना है जो इनकम्प्रेसिबल हो, यानी दबे नहीं, वैसा लिक्विड डाला। और दूसरा कि इस लिक्विड पर जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, ग्रेविटी, आखिर इस लिक्विड को ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे की ओर में, तो ग्रेविटी फोर्स यहां से निगलेक्ट कर देना। यानी दो कंडीशन ध्यान रखना। और थोड़ा ये जो चेंबर लेंगे, मतलब ये बंद डब्बा लेंगे, वो थोड़ा मजबूत लेना हो, तो ये नहीं कि फट जाएगा तो फिर एक्सपेरिमेंट पता चलेगा कि मुंह कान सब टूट फूट गया। तो वैसा नहीं करना है। ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है ताकि मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है ना ताकि खुद तो सेफ रहे और उससे कुछ नया रिजल्ट निकले। तो ठीक है, देखते हैं, अपना मुंह कान बचा के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो पास्कल्स लॉ देख रहे हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या क्या कंडीशन है कि थोड़ा ये चेंबर, मतलब ये जो दरवाजा इसका, ये जो है बाहर वाला सरफेस वो मजबूत होना चाहिए। लिक्विड जो भी इसके अंदर लिक्विड लेंगे वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए, यानी कॉम्प्रेस नहीं होना चाहिए।
और इस पे लिक्विड पे ग्रेविटी का फोर्स नहीं लगना चाहिए, इतना ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद उनका स्टेटमेंट ये था कि जब उस बंद चेंबर में लिक्विड के ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे, बंद चेंबर ये पूरा था, इसको ठेपी को खोलते हैं, यहाँ पे ठेपी को खोल के अब हम लोग क्या करें, यहां से देखिए, यहां से फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं पूरा एकदम सरफेस को। और ध्यान रखना पूरा बंद चेंबर रहना चाहिए और एयर है ना, एयर वर बाहर निकलना नहीं चाहिए, पूरा एकदम बंद चेंबर में यहाँ से क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे यहाँ पे। जब हम लोग पूरा बंद चेंबर के साथ इसको फोर्स लगाएंगे ना, तो फोर्स लगाने के बाद इसके अंदर ना प्रेशर जनरेट होगा ना, प्रेशर जनरेट होगा। तो जो प्रेशर जनरेट होगा वो प्रेशर कहीं ना कहीं तो इफेक्ट पहुंचाएगा। वो प्रेशर कहाँ इफेक्ट पहुंचाएगा, इसका देखिए, ये जो चेंबर है, इस चेंबर के दीवार पे प्रेशर लगेगा। और देखिए चेंबर के दीवार पे प्रेशर लगेगा, अगर दीवार कमजोर रहेगा तो फाड़ देगा, क्योंकि ऊपर से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। तो देखिए जब ऊपर से फोर्स लगा रहे हैं तो ये चारों, ये प्रेशर जनरेट करेगा, अंदर प्रेशर जनरेट करेगा ना। तो ध्यान, उनका स्टेटमेंट यही था कि वो जो इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा ना, वो प्रेशर इस दीवार के चारों तरफ समान समान प्रेशर लगेगा, यानी इक्वल प्रेशर लगेगा। कहीं भी एक जगह पे ये नहीं कि एक जगह पे ज्यादा प्रेशर तो दूसरा जगह पे कम प्रेशर, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। यही पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट था कि कहीं भी कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कहीं भी एक सरफेस ले लेते हैं, मान लेते हैं इस सरफेस पे प्रेशर लग रहा है, तो इस सरफेस पे चारों करे, यही मतलब यही जगह पे इस सरफेस पे चारों करे, कहीं भी कोई भी पॉइंट पे आप उठा के देख लीजिए, चारों करे सेम सेम प्रेशर लगेगा, ठीक ना। सब जगह सेम सेम प्रेशर, मतलब इस पॉइंट के चारों तरफ सेम सेम प्रेशर लगेगा इस लेवल पे। अगर यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितना प्रेशर लग रहा है, तो इसका चारों करे पूरा ऑल डायरेक्शन में, चारों करे डायरेक्शन में सेम सेम प्रेशर लगेगा। यही स्टेटमेंट था पास्कल्स लॉ का। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, क्योंकि देखिए लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल नहीं रहेगा ना, तो पहले लिक्विड पे दबेगा, तो लिक्विडवा कैसे प्रेशर जनरेट करेगा, दीवालवा पे, चारों करे दीवार पे, तो चारों करे दीवार पे नहीं ना वैसे जनरेट कर पाएगा। इसीलिए लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल रखना, और साथ में ग्रेविटी फोर्स को निगलेक्ट कर देना, नहीं तो ग्रेविटी फोर्स लग जाएगा तो फिर फोर्स, जो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था चारों तरफ, इस दीवार के चारों तरफ हर एक डायरेक्शन में सेम सेम फोर्स जनरेट होगा। जहां पे एक जगह पे जितना फोर्स जनरेट हो रहा, वो वाला लेवल में सगरो सेम 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 प्रेशर जनरेट होगा। आई होप इस एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझे होंगे, नहीं समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, आप लोग और समझिए। डेगची होता है ना, डेगची जिसमें चावल बनता है, देखिए ऐसा एग्जाम्पल देंगे ना जिससे आप लोग का दिमाग ट्रिगर करे, दिमाग पकड़े, यानी कि बड़ा बड़ा एग्जाम्पल वो भी देंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे। हम कोशिश करते हैं कि आप लोग रूम में रहते हैं, रूम से बाहर नहीं निकाले, उसी जब वहीं पे ज्यादातर एग्जाम्पल दे के आप लोग को समझा दे। ये बोतल यहीं रखा हुआ था, सोचे कि इससे आप लोग को बता दे ताकि समझ। देखिए ये सब ना क्योंकि दिखता नहीं है तो इमेजिन करना पड़ता, और किसी का उतना इमेजिन पावर नहीं रहता, तो नहीं रहता तो क्या उन लोग नहीं पढ़ेगा पास्कल्स लॉ, उन लोग को भी पढ़ना है पास्कल्स लॉ। और जिसका इमेजिनेशन पावर ज्यादा, उन लोग तो पकड़िए ले रहे हैं। तो हमको वैसे लोगों को सिखाना है जिसका इमेजिनेशन पावर कम हो, जो नहीं समझ पा रहे हैं किसी भी चीज को, वैसे लोगों को सिखाना है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को। घर में डेगची चावल बनता है, देखिए चावल बनता है ना, उस समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि चावल बनता है, जब चावल खचकता है ना, तो ध्यान रखिएगा ऊपर से ना भाप निकलता, उस भाप को ना रोकने की कोशिश कीजिए। अगर वो जो डेगची का ऊपर वाला पेंदी थोड़ा मतलब ऊपर नीचे नहीं सेम लेवल में रहेगा ना, तो प्लेट रखिएगा ना, ऊपर में चावल बनाते हैं इसीलिए बता, प्लेट रखिएगा ना तो वहां से भाप बाहर नहीं निकलेगा, पूरा मतलब कि लेवल में रहेगा तो भाप बाहर नहीं निकलेगा। उस सिचुएशन में आप लोग देखिएगा ना, या नहीं तो पूरा लेवल में रहेगा तो ऊपर से क्या कीजिए, उसको दबाइए। उस सिचुएशन में देखिएगा नहीं कि, और थोड़ा वहां फील कीजिएगा। जब नीचे से चावल खचेगा ना तो भाप जनरेट होगा, और वो जो भाप के थ्रू प्रेशर जनरेट होगा, और वो जो नीचे से प्रेशर जनरेट होगा ना, वो जो भी ऊपर आपका प्लेट है ना, प्लेट की हर एक सरफेस पे सेम प्रेशर आपको फील होगा ऊपर में, हाथ में। जब हाथ से उसको गर्म रहेगा तो थोड़ा सोच समझ के उसको, मतलब वहां पे जब भी आप फील कीजिएगा ना, तो ये जरूर फील कीजिएगा कि जितना जगह प्रेशर लग रहा है ना, सब जगह सेम
प्रेशर लग रहा है। यही उनका स्टेटमेंट था। आई होप यही चीज कुकर के साथ भी होता है। तो यहाँ पे ध्यान आप लोगों को समझ में आ गया कि पास्कल्स लॉ रियल में क्या है। अब पास्कल्स लॉ का और बहुत सारे एग्जांपल्स है। पास्कल्स लॉ पे बहुत सारे चीजें बनी हुई, जो आप लोग इतना बड़ा बड़ा बुलडोजर देखते होंगे, इतना बड़ा बड़ा जेसीबी देखते होंगे, वो जो हाइड्रोलिक लिफ्ट देखते होंगे, फिर आप लोग देखते होंगे ना कि ट्रैक्टर में ट्राली होता है ना, ट्राली देखिए, ट्राली कितना बड़ा होता है, और ये वो पाइप निकलता है इसे ट्राली से, और जब प्रेशर हाइड्रोलिक्स वाला ट्रैक्टर चालू करता है ना, देखिएगा कि ये ट्रलिया को धीरे 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 ऐसे उठा के जो भी उसके अंदर बालू होगा सब गिरा देता। सोचिए इतना सा के पतला सा रहता है इसे, और ये धीरे 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 ऐसे उठता है और ट्रलिया इधर से एक तरफ डाउन हो जाता है, एक तरफ अप हो जाता है। सोचिए उतना बड़ा ट्राली एगो छोटा सा पाइप वाला से प्रेशर से उसको उठा दिया। वो सब कैसे वर्क करता है, इसी के बेसिस पे आप लोग देखते होंगे जेसीबी सबसे कितना भारी भारी, बहुत मतलब ना कि बहुत चट्टान, बड़ा बड़ा चट्टान रहेगा और कम समय में ही वो सब काट के बिक देता है। उतना फोर्स, उतना प्रेशर उसके पास आता कहां से है, सेम टू सेम एकदम, मतलब। और उसके पास देखिएगा ज्यादा बड़ा बड़ा कुछ डिवाइसेस उतना नहीं रहेगा, मतलब कि वर्क तो बहुत बड़ा बड़ा करेगा, लेकिन जो उसके अंदर यूज कर रहा है ना, वो दिमाग यूज कर रहा है। यानी दिमाग यूज ऐसा उसको, मतलब दिमाग यूज करके ऐसा बना दिया गया ना कि कम ही फोर्स लगा के ज्यादा काम हो जाएगा। यही बोला जाता है कि दिमाग यूज कीजिएगा ना तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिखाएंगे, फिगर वगैरह में दिखाएंगे। अब चलते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक ना, अब चलते हैं स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए स्टेटमेंट क्या था, पास्कल्स लॉ। इसके बाद फिर देखेंगे कि पास्कल्स लॉ का कहाँ कहाँ यूजेज है, कहाँ कहाँ इसका एग्जाम्पल हम लोग लगा सकते हैं। देखिए स्टेटमेंट समझते हैं सबसे पहले। देखिए पास्कल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, थोड़ा सा एक सेकंड किएगा। आप लोग की स्क्रीन पे दिख रहा होगा डिफिनीशन तब तक लिखिए आप लोग डिफिनीशन, क्योंकि नोट्स जरूर बनाइएगा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। चलिए पास्कल्स लॉ क्या था, देखिए पास्कल्स लॉ, पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम था, वही एक्सपेरिमेंट करते करते कुछ ना कुछ नया चीज निकल ही जाता है। देखिए इनका स्टेटमेंट था, इट स्टेट्स दैट इफ ग्रेविटी फोर्स इज निग्लेक्टेड, ग्रेविटी फोर्स को क्या करती है, निग्लेक्ट करती है। ग्रेविटी फोर्स का यहां पे कोई यूजेज नहीं है। इफ ग्रेविटी फोर्स इज निग्लेक्टेड, देखिए द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट इज सेम। देखिए अभी आप लोग को पानी दिखाया था, ये क्या था, ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी बैलेंस अवस्था में और रेस्ट में भी है ना, बैलेंस अवस्था में भी है और रेस्ट में भी है। तो यही बोलना चाह रहा है कि ग्रेविटी फोर्स को हटा देते हैं और द प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड का कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट के चारों तरफ घूम जाते हैं। पानी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है, और ऊपर से जब हम लोग फोर्स लगाएंगे ना तो उस फोर्स के चलते जो भी इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि दबेगा नीचे तो प्रेशर जनरेट होगा, प्रेशर जनरेट होगा और इसका अपना एरिया भी है, तो प्रेशर जनरेट होगा। वो जो प्रेशर वो हर एक जगह पे ऑल डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यही है, मतलब सब डायरेक्शन में होना चाहिए, क्या होता ही है, तभी तो बोल दिया गया कि हाँ जो भी प्रेशर जनरेट होता है वो हर एक डायरेक्शन में सेम प्रेशर जनरेट होता है। जैसे अगर एक इसका एग्जांपल के थ्रू हम बताना चाहें, एक लेते हैं, दारू चुबाते हैं, ये हड़िया बनेगा, हड़िया। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया बताते हैं, क्या कीजिए ना कि इसके अंदर क्या करना, पानी भर देना, पूरा पानी भर देना। प्रेशर चेक करते हैं, प्रेशर का कि सब जगह सच में सेम प्रेशर लग रहा है, यही चेक करते हैं।
पानी भर दिए, नहीं तो दारू भर दिए, दारू बहुत महंगा, पानी भी सस्ता। अब ऊपर से क्या करते हैं, हाइड्रोलिक्स लगाते हैं, ऐसे कुछ दबाने वाला लगाते हैं ऐसा। और ऐसा चीज लगाना है ना ताकि मतलब ये ऐसा दीवार थोड़ा मजबूत रहना चाहिए, ये नहीं कि और फट जाए। यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऊपर से ऐसे लोड दे रहे हैं। यानी तो सबसे बढ़िया सिरिंज, सबसे बढ़िया जो सुई लगाते हैं ना सिरिंज, वो वाला ले लीजिए, उससे भी पता चल जाएगा। उसको चेक करना है ना तो क्या कीजिए ना कि सिरिंजवा के तरफ मुंह तरफ बैलून लगा दीजिए, बैलून छोटा बैलून, और एने से मारिए सुइया। देखिएगा ना कि जो भी एने से प्रेशर लग रहा है ना वो बैलूनवा पर इफेक्ट दिखेगा। देखिएगा चारों तरफ ना सेम सेम फूल रहा है, ये नहीं कि कहीं ज्यादा तो कहीं कम, ऐसा कभी नहीं फूलेगा। मतलब सब चारों तरफ सेम सेम फूलेगा। एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, यही है पास्कल। यहाँ पे हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके अंदर पानी भर दिए, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। ऊपर से क्या करेंगे, ऊपर से लोड डाल रहे हैं। ऊपर से जब हम लोग लोड डालेंगे ना तो ये क्या करेगा, नीचे फोर्स लगाएगा। नीचे पानी है, पानी पूरा, और इसका कुछ तो अपना एरिया है पूरा, इस एरिया पे इन्हें क्या करेगा, इन्हें दबाव डालेगा, इन्हें दबाव डालेगा। हम लोग क्या जान रहे हैं, हम लोग तो अभी तक जान रहे हैं कि पूरा चारों करे सरफेस पे सेम सेम प्रेशर इफेक्ट करेगा, लेकिन हम लोग को अभी तक दिख नहीं रहा है कि सच में सेम सेम प्रेशर इफेक्ट कर रहा है। अभी तक तो नहीं ना दिखा, नहीं दिखा। तो उसको चेक करना है कि अच्छा सच में सगरो सेम सेम प्रेशर जनरेट हो रहा है क्या, उसको अब चेक करना है। तो क्या कीजिए ना कि एगो इन्हें कांटे मारिए इसे, और यही सरफेसवा पे यानी सेम यही लेवल में एगो इन्हें कांटे मारिए, और ऊपर से प्रेशर लगा रहे। तो आप लोग देखिएगा ना कि ये जो पनिया यहाँ से निकलेगा ना, ये पनिया जो जिस प्रेशर जिस रफ्तार से जितना दूर एने गिरेगा ना उतना ही रफ्तार से इतना एने गिरेगा। अब तो दिख गया ना, अब तो पता चल रहा है ना, यही था। अब यही हम लोग का पास्कल्स लॉ था। अगर यहाँ पे प्रेशर जनरेट हुआ तो देखिए एक लेवल में, सेम लेवल में जितना प्रेशर जनरेट होगा वो सब इक्वल प्रेशर जनरेट होता है। अगर यहाँ पे हम लोग प्रेशर जनरेट करवा रहे हैं, अगर यहाँ पे भी तो प्रेशर जनरेट होगा, मतलब यहाँ से ऑल सरफेस पे क्या होगा, ऑल जगह पे सेम 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 प्रेशर जनरेट होगा। यहाँ पे भी प्रेशर चेक करते हैं, क्या यहाँ का प्रेशर इक्वल है, तो यहाँ पे भी देखिएगा सेम उतना ही दूर वहां पे जाके पनिया गिर रहा है। तो यहाँ से पता क्या चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि हाँ मतलब फोर्स लगाने के बाद जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर का इफेक्ट ऑल डायरेक्शन में क्या है, ऑल डायरेक्शन में एक लेवल में सब जगह सेम है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही था पास्कल्स लॉ। यानी यहां से तो पता चल गया जो भी इसके अंदर प्रेशर जनरेट होगा ऑल पॉइंट पे सेम सेम प्रेशर जनरेट होगा। कंडीशन ध्यान रखना है क्या क्या, ग्रेविटी फोर्स निग्लेक्ट करना है, वो इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए और रेस्ट में रहना चाहिए, और साथ साथ ये जो लिक्विड है, लिक्विड मस्ट बी इनकॉम्प्रेसिबल, लिख लेते हैं, लिक्विड मस्ट बी इनकॉम्प्रेसिबल। लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। अब देखिए पास्कल्स लॉ का यूजेज ना बहुत जगह है, पास्कल्स लॉ का यूजेज बहुत जगह है। अभी हम आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था ना कि क्या क्या बन सकता है इससे, पास्कल्स लॉ से। तो देखिए पास्कल्स लॉ आप लोग भी देखे होंगे कि हाइड्रोलिक्स से जितना भी चीज चलता है ना, हाइड्रोलिक्स मशीन, हाइड्रोलिक्स लिफ्ट, सारा चीज पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है, सारा चीज पास्कल्स लॉ पे बेस्ड है। तो अब हम लोग देखते हैं पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन कहाँ है। यहीं पे देखिएगा, यही थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे ना, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ऑल पॉइंट पे क्या है, ऑल पॉइंट पे सेम सेम जनरेट होगा प्रेशर। तो वही वाला प्रेशरवा को कहीं हम लोग दूसरे जगह ट्रांसफर कर देते हैं, और दूसरे जगह ट्रांसफर करके फिर हम लोग उसी प्रेशर से बहुत सारा यूज कर लेते हैं, बहुत सारा काम कर लेते हैं। बस केवल दिमाग लगाना था यहीं पे। यही वाला प्रेशरवा को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं दूसरे जगह, और दूसरे जगह फिर हम लोग उसका यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग हाइड्रोलिक्स ये सब जितना भी काम करता है ना, कुछ भी लिफ्ट करने के लिए, जैसे आप लोग अगर शोरूम में गए होंगे ना, बाइक का शोरूम में, तो वहां पे देखिएगा बाइक रख के
और बाइक को जब ऊपर उठाना रहता है ना तो बहुत आसानी से उसको ऊपर उठा देता है। वो बाइक उस पे लगा देगा और उस पे देखिएगा कि इस तरह से ऐसे ऐसे करके और ऐसे लगा हुआ रहता है, ऐसे इस तरह से। और जब बाइक यहाँ सटाना है तो फिर इसको नीचे दबा देगा और ये नीचे आके आराम से बैठ जाएगा। तो ये सब कैसे काम करता है, ये सब पास्कल्स लॉ पे काम करता है। कैसे पास्कल्स लॉ पे काम करता है देखिए। उससे पहले एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ पढ़ने से पहले हम तो इसको मिटाएंगे, लेकिन मिटाने से पहले आप लोगों को एक कुछ इमेज दिखिए, इमेज देखिए। आप लोगों के वहां पे इमेज चल रहा हो, तो आप लोग देखिए, आराम से देखिए एकदम, और देख के उसको समझिए थोड़ा सा कि जितना भी अभी आप लोग फिगर देख रहे हैं ना स्क्रीन पे, सब टोटली पास्कल्स लॉ पे आधारित है। टोटली पास्कल्स लॉ पे ही काम करता है, टोटली। आप लोग डिस्क ब्रेक देखते होंगे, डिस्क ब्रेक का नाम सुनेंगे, नहीं तो आप लोग का गाड़ी ये सब रहता है ना, गाड़ी में भी देखिएगा डिस्क ब्रेक रहता है। कैसे मारते हैं तो तुरंत रुक जाता है, जहीं रोकने की कोशिश कीजिएगा वहीं रुक जाएगा। वो सब कैसे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे काम करता है। ट्रैक्टर में देखिएगा ट्रॉली को उठाने वाला जो हाइड्रोलिक्स मशीन होता है, किस चीज पे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे काम करता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जेसीबी देखते होंगे कि इतना बड़ा सा के सामने सूंड टाइप का रहता है, और उससे देखिएगा पूरा मतलब मिट्टी उठाता है और फिर उसको साइड में ले जाकर रख देता है। वो सब कैसे काम करता है, पास्कल्स लॉ पे। सबसे पहले देखिए एप्लीकेशन लिफ्ट के बारे में बताते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स का। देखिए सबसे पहले हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में देखते हैं, इसके बाद फिर हम लोग वो जो डिस्क ब्रेक है, डिस्क ब्रेक के बारे में देखेंगे। यही है, आप लोग को दो चीज पढ़ना है, हाइड्रोलिक लिफ्ट और फिर वो क्या, डिस्क ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक्स लिफ्ट देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट ये सब ना आप लोग को बताते हैं, आगे जाइएगा ना तो आगे जाइएगा तो ये सब बहुत काम देगा। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का, इलेक्ट्रिकल वालों का तो आगे ये सब मिलेगा नहीं। मैकेनिकल वालों का और सिविल वालों का ये बहुत आगे काम देगा, क्योंकि हाइड्रोलिक्स आगे एक टॉपिक है पढ़ना है, पूरा बुके पढ़ना है हाइड्रोलिक्स का। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरते हैं यहाँ पे, और जो कंडीशन बताया वो कंडीशन ध्यान रखना पास्कल्स लॉ के लिए कि लिक्विड क्या होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, और ग्रेविटी फोर्स का इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ई पाइपा का मुंह थोड़ा कम है, ई पाइपा का मुंह थोड़ा ज्यादा चौड़ा है, इसके अंदर लिक्विड डाला हुआ है। इससे न्यूमेरिकल भी पूछेगा, ध्यान रखिएगा आप लोग, न्यूमेरिकल बनाने के लिए तैयार रहिएगा। यहां से क्या करते हैं, F1 फोर्स नहीं, छोटका F लिखते हैं, या F1 ही लिखते हैं, क्या दिक्कत है। F1 फोर्स यहां से ऊपर लगा रहे हैं, देखिए। और इस छोटका मुंह है, तो ये जो इतना यहां से यहां ऐसे है, गोला है, तो इसका पाइप है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया A1 हो जाएगा। ठीक, इधर भी लिखते हैं, इधर भी बनाते हैं।
यहाँ एक बड़ा सा के क्या है, ये पुराना जमाना के कार, समझो पुराना जमाना का कार है, ये ना ड्राइवर बैठा है, कहीं इसका चार ड्राइवर है, समझे? दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है। देखिए अब यहाँ पे इसका एरिया हम ले लेते हैं, इसका एरिया बड़ा का ए लेते हैं, इसका एरिया छोटा ए लेते हैं। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करता है। देखिए स्टार्टिंग में क्या रहेगा, स्टार्टिंग में दोनों सेम सेम लेवल में रहेगा, मान लेते हैं सेम सेम लेवल में, या नहीं तो सेम लेवल में नहीं भी रहेगा ना, तो ये देखिए यहाँ कार है, अभी छोटे सा कैसी कुछ है ऊपर से दबाने वाला, तो ये क्या है कि ये लिक्विड को नीचे दबा के, क्योंकि इधर खुला है, लिक्विड को नीचे दबा के इसको ऊपर करके ठेल के रखेगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी हम नहीं जाते हैं आगे, उससे आगे हम लोग चलते हैं, तो पास्कल्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखिए पास्कल्स लॉ अभी नहीं अप्लाई हुआ, पहले चेक करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिएगा ना, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ये वाला एक्सपेरिमेंट ना आप लोग कर सकते हैं घरे, देखिएगा कीजिएगा। देखिए हाइड्रोलिक लिफ्ट काम कैसे करता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए ये एरिया बड़ा है एज कम्पेयर टू ये, यानी एरिया इज ग्रेटर देन एज ये भी कंडीशन लिख लीजिए। यहाँ पे ध्यान रखिए, थोड़ा सा जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, देखिएगा जब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगाएंगे ना, तो ये वाला सर की गड़िया को उठा देगा ऊपर, इतना भारी गाड़ी, इतना भारी गाड़ी, और थोड़ा सा ही ना फोर्स लगाने के बाद ये ऊपर ही उठ जा रहा है, पैसे का है? यही तो है पास्कल्स लॉ, और यही तो दिमाग यूज होता है, यही दिमाग एक होता है ना कि अकल बड़ा का भैंस, वही वाला यहाँ पे अकल का यहाँ पे यूज करके वो एक्सपेरिमेंट करके जितना भी बड़ा बड़ा लिफ्ट को ऊपर उठाया जाता है ना, जितना भी बड़ा बड़ा लिफ्टिंग किया जाता है, सारे जगह यही चीजवा, यही मैकेनिज्म को यूज किया जाता है, यही मैकेनिज्म को यूज किया जाता है। देखिए यहाँ पे पतला पाइप के थ्रू सारा काम कर रहा है, पतला पाइप के थ्रू काम कर रहा है, यहाँ पे बड़ा सा के इधर कोई गाड़ी रख दिया और यहाँ पे एरिया बढ़ा दिया और आराम से इसको उठा ले रहा है, लिफ्ट करवा दे रहा है ऊपर, कैसे हो रहा है। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बताए थे कि जब ध्यान रखना है कि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल रहा है, फिर ग्रेविटी फोर्स खत्म है, और फिर ये जो चेम्बर है ना, चेम्बर थोड़ा मजबूत है, टूटे फूटे नहीं, लोहा हुआ का। यहाँ पे कैसे ये काम होता है वो देखिए, यहाँ से देखिए इस पे हम लोग एफ फोर्स लगा रहे हैं, F1 फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे A1 एरिया जैसे देखिए F1 फोर्स लगाएंगे ना, तो इस पानी के अंदर क्या है, P प्रेशर जनरेट होगा, और ये जो P प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे जितना P प्रेशर जनरेट होगा उतना ही इस लिक्विड पे भी P प्रेशर जनरेट होगा, इधर भी उतना ही P प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे भी जितना इस जगह पे जनरेट हो रहा है P प्रेशर, उतना ही यहाँ पे भी जनरेट होगा, यहाँ पे भी उतना ही P प्रेशर जनरेट होगा, और साथ साथ यहाँ पे भी उतना ही P प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे भी उतना ही P प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ पे भी उतना ही P प्रेशर जनरेट होगा। यानी यहाँ पे देखिए, ये देखिए कम एरिया तरफ फोर्स इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि वहां पे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, और कामवा उतना ही होगा। अगर इन्हें करते तो इन्हें वैसे भी एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, एरिया ज्यादा है तो ऑब्वियसली कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता, तो इसीलिए हम लोग कम एरिया पे फोर्स लगा रहे हैं, कम एरिया पे, और काम तो वही हो रहा है ना, दोनों तरफ कहीं से भी कीजिए फोर्स लगाइए, काम सेम ही होगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहां से जैसे ही एक फोर्स लगाए तो इसके अंदर पी प्रेशर जनरेट होगा, और ये पी प्रेशर हर एक पॉइंट पे क्या है, सेम लगेगा। अब ये आप लोगों को बताया था, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ के अनुसार कोई भी एक बंद चेंबर में अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगाएं, एक फोर्स लगाएं, तो उसके अंदर जो भी प्रेशर जनरेट होगा ना, वो हर एक पॉइंट पे सेम प्रेशर जनरेट होगा। उसको इस चीज से एकदम बिल्कुल मतलब नहीं है कि उसका शेप साइज किस तरह का है, सो इससे उसको कोई लेना देना नहीं है, कंटेनर का शेप साइज किस तरह से, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए यहां से जब एक फोर्स लगाए तो इसके अंदर पी प्रेशर जनरेट हुआ, और ये देखिए पी प्रेशर सेम जगह पे जनरेट हुआ, जितना पी प्रेशर यहाँ पे जनरेट हुआ था उतना ही पी प्रेशर यहाँ पे भी जनरेट हुआ, और यही पी प्रेशर के चलते
यही प्रेशर के चलते, और इसके पास अपना एरिया है, यही प्रेशर और एरिया के चलते इसके पास यहाँ पे फोर्स जनरेट करता है, और ये फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, और ये फोर्स ऊपर की ओर काम करता है, और यही पी प्रेशर के चलते ये वाला घड़िया को क्या कर देता है, ऊपरे लिफ्ट कर देता है। सोचिए इतना कम ही फोर्स में, यानी इस फोर्स के चलते इसके अंदर प्रेशर जनरेट हुआ, और यही प्रेशर को हम लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए, और यहाँ पे ट्रांसफर करके इतना बड़ा से बड़ा कार गाड़ी सबको हम लोग क्या कर दिए, आराम से ऊपर लिफ्ट करवा के, और जो भी काम करना है, जो भी यूज करना है अपना हम लोग काम कर लेते हैं अपना। इसी तरह से सेम देखिए ट्रॉली में भी होता है, ट्रैक्टर वाला ट्रॉली में कितना छोटा सा पाइप से एयर के थ्रू वाइब्रेट जनरेट करता है, एयर के थ्रू प्रेशर जनरेट करता है। वहां पे एयर बोले थे ना कि ये पास्कल्स लॉ एयर और लिक्विड दोनों में काम करता है, वहां पे भी ध्यान रखिए, वहां पे भी एयर के थ्रू एक छोटा सा पाइप रहता, उस पाइप के थ्रू फोर्स लगाता, और फोर्स लगाने के बाद उसका वो जो ट्रॉली चारों तरफ फैला हुआ रहता है हाइड्रोलिक्स, और सब जगह सेम 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 प्रेशर जनरेट कर देता है। इसी तरह सब जगह सेम 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 प्रेशर जनरेट करता है, और वही प्रेशर सब जगह जब सेम जनरेट हो गया, छोटा सा फोर्स लगाया, और उसी फोर्स के चलते सब जगह सेम सेम फोर्स लग गया, जिसके चलते देखिएगा कि आराम से धीरे धीरे सब जगह लेवल में, ये नहीं कि एक तरफ ज्यादा उठ रहा है तो एक तरफ कम उठ रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। उसमें देखिएगा कि सब जगह लेवल में ऐसे 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 धीरे धीरे लिफ्ट कर रहा है, और लिफ्ट करके आराम से जितना भी मटेरियल है सब मटेरियल नीचे गिर गया। कभी भी आप लोग ये नहीं देखिएगा ना, लेवल सेम लेवल में चक्का लगा रहेगा ना, तो वहां पे आप लोग देखिएगा हमेशा कि जब भी ट्राली उठता है ना, तो दोनों तरफ देखिएगा एकदम सेम लेवल में उठ रहा है, क्योंकि हाइड्रोलिक्स बीच में लगा हुआ रहता है, और सब जगह सेम सेम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो पीछे लिफ्ट हो जाता है। आई होप समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ तो एक्सपेरिमेंटली किया, अब चेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ है, इसमें कितना फोर्स लगा। तो सबसे पहले देखिए इसको F1, इसको क्या लें, अच्छा इसको F1 ले लेते हैं, इसको F2 ले लेते हैं, छोटका एरिया ई है। देखिए यहाँ पे P प्रेशर जनरेट हुआ, देखिए P प्रेशर जनरेट हुआ, ये P प्रेशर किसके इक्वल जनरेट हुआ, जितना ऊपर से फोर्स लगाएं, F1 फोर्स लगाएं, और जितना इसका एरिया था उसके इक्वल यहाँ पे ये P प्रेशर जनरेट हुआ, यही तो प्रेशर जनरेट हुआ, और यही प्रेशरवा हम लोग इधर 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 सब जगह ट्रांसफर कर दिया, और यही प्रेशरवा के चलते यहाँ पे F2 फोर्स जनरेट हो गया, और वही F2 फोर्स अब यहाँ पे कितना जनरेट हुआ वो अब चेक करते हैं। अब यहाँ पे F2 फोर्स है, वो कितना जनरेट हुआ, तो फोर्स बराबर क्या होता है, देखिए अगर जनरल देखा जाए तो प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, और अगर फोर्स बराबर लिखना हो तो क्या होगा, प्रेशर इंटू एरिया लिखा है, और प्रेशर कितना जनरेट हुआ, जितना यहाँ F2 बराबर प्रेशर इंटू क्या हो जाएगा, ये एरिया, प्रेशर इंटू एरिया। ध्यान रखिएगा यहाँ पे F1 फोर्स है, यहाँ पे F2 फोर्स जनरेट हो रहा है, यानी इसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा, तब तो इतना बड़का लिफ्ट कर दिया ऊपरे, इतना भारी भरकम को उठा दिया ऊपर। अभी चेक हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रूव भी हो जाएगा कि इस दोनों फोर्स में कौन ज्यादा फोर्स, यानी हम लोग जो फोर्स लगाए वो वाला ज्यादा था, या फिर जो जनरेट हुआ यहाँ अपने आप जो जनरेट हुआ फोर्स वो वाला ज्यादा था। अभी देखिए यहाँ पे निकल जाएगा, तो F2 बराबर प्रेशर इंटू एरिया, इसका एरिया इधर वाला कर लेते हैं। अब देखिए प्रेशर कितना जनरेट हुआ था, प्रेशर देखिए फोर्स इंटू एरिया जनरेट हुआ था, यानी F2 बराबर क्या निकलेगा, F1 अपॉन एरिया गुने एरिया। देखिए F2 बराबर F1 अपॉन एरिया गुने, ये बड़ा एरिया है, ये बड़ा वाला एरिया है, छोटा वाला एरिया। अब यहाँ पे ध्यान रखिए कंडीशन, देखिए यहाँ पे ये एरिया क्या था, एज कम्पेयर टू इस छोटका एरिया के कंपेरिजन में ये बड़ा एरिया ज्यादा उसका वैल्यू था। तो देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो F2 जनरेट हो रहा है, F2 जो जनरेट होगा वो F1 के कंपैरिजन में 8 टाइम्स जितना एरिया है, और वैसे भी ये एरिया ज्यादा है, तो ये एरिया ज्यादा है इस एरिया के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली कि F2 फोर्स का क्या हो जाएगा, ज्यादा जनरेट होगा। यानी देखिए बोल रहे हैं ना आप लोगों को कि थोड़ा सा ही फोर्स में यहाँ पे हम लोग कैसे प्रेशर जनरेट कर दिया, और यही प्रेशर आपको यहाँ पे अप्लाई, यही प्रेशर आपको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, और वही प्रेशर से ज्यादा फोर्स हम लोग ये कर लिए, ज्यादा फोर्स उससे जनरेट करवा लिए, और ज्यादा फोर्स जनरेट करवानी है तो बहुत बड़ा बड़ा काम, यानी थोड़ा सा ही फोर्स में बहुत बड़ा बड़ा काम हम लोग कर लेते। यही है माइंड, यही है दिमाग का यूजेस करना। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहाँ से पता चल रहा है कि F2 इज ग्रेटर देन क्या होता है,
F1, यानी खुद जो जितना फोर्स लगाए हैं उसके कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा फोर्स जनरेट होगा, लेकिन प्रेशर दोनों जगह सेम जनरेट होगा। अच्छा, यहाँ फोर्स ज्यादा क्यों जनरेट होगा? क्योंकि एरिया दोनों का अलग अलग था। दोनों का एरिया सेम रखिएगा तब तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा एरिया रखा जाता है। वहां पे भी देखिए ना आप लोग, ट्रॉली में भी देखिए कम एरिया ज्यादा एरिया रहता है। तो यहाँ से क्या हम लोग को फाइनली मिलता है F2 बराबर F1 अपॉन A गुने एरिया। वैसे भी F1 एरिया बड़ा ही होगा एज कम्पेयर टू इसके कंपेरिजन में ये ज्यादा होगा, तो F1 उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर F2 वैसे भी ज्यादा पाएगा। यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, देखिए F2 इस एरिया को लिख सकते हैं, यानी F2 अपॉन बड़का एरिया बराबर F1 अपॉन छोटका एरिया। ये वाला ये क्या है? ये है हाइड्रोलिक्स इक्वेशन लिख सकते हैं इसको, हाइड्रोलिक्स इक्वेशन। यहां से आप लोगों को ना न्यूमेरिकल बहुत पूछेगा इस फॉर्मूला से। यहाँ पे ध्यान रखिएगा F2 बराबर क्या है? जो ऊपर लिफ्ट किया है, ऊपर जो लिफ्ट किया है ऑब्जेक्ट, उसमें जितना फोर्स जनरेट हो रहा है वो F2 है, अपॉन जो बड़का एरिया था, एक क्या है? बड़ा वाला एरिया है, जिस एरिया के थ्रू वो लिफ्ट किया है, ऊपर उठा है। और F1 क्या है? जो हम लोग का अप्लाइड फोर्स है वो F1 है, और एरिया क्या है? जिस एरिया में हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, उसका एरिया A है। तो इसको बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, ये वाला आप लोग को पूछेगा, एकदम जरूर पूछेगा। यही है एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। और यहाँ पे देखिए पास्कल्स लॉ के ही अकॉर्डिंग यहाँ तक हम लोग प्रेशर वर्क को चेंज करवा दिए, यहाँ तक प्रेशर वर्क को पहुंचा दिए, और वही प्रेशर वर्क हम लोग यूज करनी है इसको ऊपर उठाने में। मतलब ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा ऐसे, एक ना आप लोग नहीं वो करेंगे। आप लोग देखिएगा ना, अगर गूगल पे भी सर्च करके देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, जिसमें देखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट वाला खोलिएगा ना, तो GIF एगो फॉर्म आता है ना, GIF, उसमें दिखा देगा आप लोगों को कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। सो इधर से फोर्स लगाएगा, इधर उठा देगा, इधर से फोर्स लगाएगा, उठा देगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम करता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट का इक्वेशन क्या होता है, इससे न्यूमेरिकल बनेगा, आप लोग देखिएगा न्यूमेरिकल। लेकिन ये वाला ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे किसके लिए कौन सा पॉइंट था, वो वाला याद रखिएगा, तभी समझ आएगा। अब इसके बाद है हम लोगों का एक डिस्क ब्रेक। डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है वो भी थोड़ा सा उसका भी मैकेनिज्म समझते हैं डिस्क ब्रेक का। उसमें भी सेम चीज होता है, उसमें भी कोई ज्यादा ये रहता नहीं, तो उसको भी हम लोग समझते हैं। उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, उसमें भी पास्कल्स लॉ का ही यूजेज होता है, तो उसको कहा छोड़ देते हैं, उसको भी पढ़िए देते हैं। आप लोग भी बुक से देखिएगा, वहां से भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, कोई भारी नहीं है। वहीं से स्टेटमेंट, अब देखिए उसको हम केवल समझाते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन है तो वो समझाने में ही, क्योंकि स्टेटमेंट तो कुछ वहां से देखने को मिलेगा नहीं। स्टेटमेंट आप लोग देखिएगा, बुक से लिखिएगा। देखिए क्या होता है डिस्क ब्रेक। आजकल ना डिस्क ब्रेक दोनों, आगे गाड़ी और आगे वाला चक्का और पीछे वाला चक्का दोनों में आ गया, जहां मारिएगा ना वहीं खचाक मारे रुक जाएगा। देखिए क्या होता है, इसमें भी एक ऐसे छोटा सा पाइप होता है, यहाँ पे ऐसे एक चेम्बर बना हुआ रहता है, और यहाँ पे लगाया हुआ रहता है ब्रेकर, और फिर यहाँ से इसे इधर से, यहाँ से जैसे ही ब्रेक अंदर रिम रहेगा, फिर यहाँ से ये पिस्टन के साथ ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, इधर ऐसे ब्रश लगा हुआ रहता है, ब्रश के साथ यहाँ पे भी स्प्रिंग लगा रहता है। जब यहाँ से फोर्स लगाइएगा तो फिर ये स्प्रिंग ऐसे इन्हें दबा देगा ऐसे, जब इसको छोड़िएगा तो स्प्रिंग ऐसे खींच लेगा। फिगर आई होप सही बना हुआ होगा। देखिए कैसे ये भी वर्क करता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक मारते हैं, यहाँ पे पैर वाला रहता है, यहाँ पे पैर रहेगा, ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाइएगा ना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैक्यूम टाइप का जनरेट होगा। जैसे ही ब्रेक लगाएगा तो यहाँ से एयर आगे भागेगा, एयर आगे भागेगा, एयर आगे भागेगा, और इधर दूसरा चक्का के साथ ऐसे कनेक्ट रहता है,
ऐसे इधर दूसरा चक्का के साथ, तो इधर वाला का हटा देते हैं, फर्स्ट वाला पर केवल काम करते हैं। इस चक्का का देखिए कैसे, यहां से फिर एयर कुछ नीचे आएगा, एयर आएगा नीचे, यहां पे लगा रहता है ये ब्रेक शू लगा रहता है, ब्रेक शू लगा रहता है यहाँ पे। और ब्रेक शू, और यहाँ पे ये ब्रेक सिलेंडर रहता है ना, व्हील सिलेंडर इसको नाम दीजिए, व्हील सिलेंडर, व्हील सिलेंडर। और ये भी व्हील सिलेंडर, और ये अंदर रिम लगा रहता है ऐसे रिम, और इस रिम जब पूरा तो चक्का घूमता है ना, पूरा चक्का के साथ ये व्हील सिलेंडर भी पूरा रोटेट होता है। और देखिए जैसे ही यहां से ब्रेक मारा जाता है ना, तो इस व्हील सिलेंडर से कनेक्टेड रहता है, ऐसे यहाँ पे कनेक्टेड रहता है ब्रेक शू, और ये रहता है ब्रेक शू रिम के साथ कनेक्टेड रहता है। नहीं, ब्रेक शू रिम के साथ नहीं, रिम के अंदर रहता है ब्रेक शू, वो जो चकवा वाला रहता है ना जहाँ पे घूमता है। देखिएगा अगर गाड़ी भी कभी खोलवाते होंगे ना, तो वहां पे देखिए अंदर वाला में रहता है काम, वो अंदर है, यानी जो रिमुआ रहता है ना बीचवा में, इस तरह का रिमुआ, उसके अंदर ये वाला ऐसे करके फिट किया हुआ रहता है। रिम के अंदर क्या रहता है, रिम के अंदर ये रहेगा, रिम के ऊपर में क्या रहता है, ऐसे चक्का डाला हुआ रहता है, और इसके साथ ट्यूब, टायर और ट्यूब रहता है। और रिम का ये बीचवा वाला पार्ट होता है, बीचवा में ये सब मैकेनिज्म होता है। जैसे यहां से ब्रेक लगाइएगा ना, तो ये अंदर यहां से एयर भागेगा, और यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग यहाँ पे लगा रहता है, और एयर जैसे ही अंदर घुसेगा, एयर के चलते क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे व्हील सिलेंडर हुआ, ये व्हील सिलेंडर हुआ ऐसे खुलेगा, यानी इधर ऐसे खुलता, और इधर खुलने के चलते ये ब्रेक सुबह क्या होता है ना, ऐसे जाके रिमुआ में ऐसे पूरा एक पूरा चिपक जाता है। देखिए थोड़ा, मतलब थोड़ा सा ही देखिएगा, ब्रेक मारते हैं तो कितना एकदम थोड़ा सा ही, ऐसे थोड़ा सा पैर मारिएगा। लड़की लोग तो पैर से रोक देती है गाड़ी, तो उन लोगों को तो कुछ कहना नहीं है, उन लोग का कहीं रोकना रहता है तो मतलब 10 कदम दूरे से पैर चलने लगता है, तो उन लोग से डिस्क ब्रेक नहीं संभलेगा, उन लोग से भी संभलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस होना होगा। तो बॉयज लोग आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे डिस्क ब्रेक क्या था, नहीं उन लोग भी कर सकती है ऐसा, आप लोग भी कर सकते हैं, आप लोग भी डिस्क ब्रेक मार के गाड़ी रोक सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे डिस्क ब्रेक हुआ, तो ये व्हील सिलेंडर का क्या हो जाएगा, खुल जाता है। मतलब व्हील सिलेंडर ऐसे जैसे ही यहाँ से खुलेगा ना, वैसे ही दोनों ब्रेक सुबह क्या है, दोनों ब्रेक सुबह जाके जहां पे है वो भी घूम रहा था ना, तो दोनों ब्रेक सुबह जाके रिमो में पूरा इसे चिपक जाएगा, पूरा वैक्यूम वहां पे क्रिएट कर देगा, एकदम पूरा दबा देगा, और पूरा दबा के अचानक से पूरा रोक देगा गाड़ी को, एक कदम भी, मतलब कि एक रोटेशन भी नहीं फिर होने देगा। इस तरह से वैक्यूम क्रिएट कर देता है, पूरा दबा देता है, एकदम पूरा दबा देगा, एकदम तुरंत गाड़ी रुक जाएगा। और अगर इसको फिर यहाँ देखिए, तुरंत गाड़ी रुक गया, यानी ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, घिंचाएगा स्प्रिंग। और मान लेते हैं अब गाड़ी को आगे बढ़ाना है, तो क्या करना होगा, यहाँ पे पैरवा जो लगा है, पैरवा छोड़िएगा, तो ये ये जो स्प्रिंग है, वो स्प्रिंग क्या करेगा, इस दोनों ब्रेक सुबह को दबा देगा इसे, मतलब अब अंदर की ओर खींच लेगा। जब ब्रेक लगाते हैं तो बाहर की ओर खींच के पूरा दबा देता है रिंगवा को, और जब यहाँ से पैर हटाइएगा तो ये इस दोनों ब्रेक शू को अंदर की ओर सिकुड़ा लेगा, और सिकुड़ा के फिर से गोले गोले घुमाने लगेगा। यही है हम लोगों का इसी सिद्धांत पे। और ये कैसे होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे पास्कल्स लॉ कहाँ लगा, जो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जो एयर घुस रहा था, एयर का वैक्यूम, वो जैसे ही एयर अंदर घुसा ना, तो ये जो एयर है चारों तरफ सेम, जैसे मतलब एयर जैसे ही घुसा चारों तरफ सेम प्रेशर जनरेट कर दिया। यानी देखिए थोड़ा सा ही फोर्स लगाए थे, ये थोड़ा सा इस फोर्स के चलते यहाँ प्रेशर जनरेट, और यही प्रेशर वो अंदर गया, और वही प्रेशर के चलते अंदर बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट कर देता है। इसीलिए तो जाके यहाँ पूरा चिपक जाता है, एकदम पकड़ लेता है, ज्यादा फोर्स जनरेट होता है। नहीं तो क्या उतना स्पीड गाड़ी को क्या आप पैर लगा कर रोक सकते हैं, कभी भी नहीं रोक सकते। चेक कीजिएगा, कभी कोई स्पीड गाड़ी चल रहा है ना, तो पैरवा डाल के देखिएगा, जिस सच में गड़िया रुकता है कि नहीं। बचपन में हुआ होगा, ऐसे साइकिल पीछे बैठे रहते होंगे, साइकिले में पैर चल जा रहा, मेरे साथ भी होता था, कई बार पैरे कट गया, नहीं रुकता है, मेरा एक्सपीरियंस है, नहीं रुकता है। और साइकिल वाला ब्रेक मारिएगा तो कुछ दूर तक घिस आ जाएगा, लेकिन रुकेगा ही नहीं, क्योंकि वहां पे इस तरह का नहीं रहता। तो वही डिस्क ब्रेक में यही होता है,
कि तुरंत रोक देगा। थोड़ा सा ही यहाँ पे थोड़ा क्या पैर खाली तो दबाना रहता है, कितना आसानी से पैर दबा देते हैं ना, पूरा पैर दबा तुरंत गाड़ी रुक जाता है। लेकिन क्या इतना आसान है? मतलब चलती हुई गाड़ी को क्या खुद का हाथ डाल के या खुद का पैर डाल के उसी जगह पे रोकना संभव है नहीं है। तो यही होता है पास्कल्स लॉ का काम ही क्या है ना, कि उसका काम ही है कि कहीं आप थोड़ा सा फोर्स लगाइए और वही प्रेशर, उस फोर्स के चलते जो प्रेशर जनरेट हो रहा है उस प्रेशर को दूसरे जगह ट्रांसफर कर दीजिए, और दूसरे जगह ट्रांसफर करके वही वाला प्रेशर से जो जनरेट किए हैं हम, वही वाला प्रेशर से एक कोई बड़ा फोर्स जनरेट करवा देते हैं, और वही बड़ा फोर्स को फिर हम लोग यूज कर लेते हैं, और वही बड़ा फोर्स को यूज करके अलग अलग जगह पे हम लोग यूज करते हैं, जहां हम लोगों का जरूरी है, अपने सुविधा अनुसार काम करते हैं। यही है हम लोगों का हाइड्रोलिक ब्रेक, समझे? अब इसका थ्योरी आप लोग देखिएगा, बुक में भी है, बहुत अच्छा से समझाया हुआ रहता है बुक में। स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट तो आप लोग भी पढ़ के समझ लीजिएगा, मेन इसका मैकेनिज्म समझना जरूरी रहता है, कैसे कैसे काम करता है, कैसे कैसे। तो हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया। तो इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, और देखिए प्रेशर से ना एक लेक्चर और देंगे, प्रेशर का केवल और केवल एक लेक्चर और देंगे। एक चीज और इसमें छूटा हुआ है, बैरोमीटर से रिलेटेड भी कुछ पढ़ना, तो उसको भी हम लोग चेक करेंगे, उसको भी देखेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। पास्कल्स लॉ जरूर इसको याद रखिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे काम कर रहा है इसको भी ध्यान रखिएगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाले तो भी याद रखिएगा, क्योंकि उसी के बेसिस पे आप लोग को न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। बुक में न्यूमेरिकल है सबके पास, देखिएगा बुक से न्यूमेरिकल और सॉल्यूशन कीजिएगा। ये सॉल्यूशन हो जाएगा, केवल थोड़ा सा समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट इंग्लिश में रहता है ना, तो समझना है, बाद बाकी काम हो जाए। न्यूमेरिकल इसी में करवाएं क्या? अच्छा ठीक है, एक न्यूमेरिकल करवाते हैं, उसी के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। आप लोग देखिए न्यूमेरिकल कैसा रहता है। देखिए क्वेश्चन है जो आप लोग का ही बुक्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल है, अच्छा मतलब क्वेश्चन है फिजिक्स का ये बोलता है कि इन ए कार लिफ्ट compressed air exerted a force F1 on a small piston having a radius of 5 cm। एक स्मॉल पिस्टन है ऐसे, और एक इधर हैवी पिस्टन होगा, मतलब बड़ा वाला भी पिस्टन तो होगा ही होगा ऐसे, ठीक, यहां तक हो गया। छोटका के रेडियस दे ले, ये रेडियस दे ले छोटका के 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे F1 फोर्स लगा रहे हैं, F1 फोर्स लगा रहे हैं, तो इसके अंदर एक पी प्रेशर जनरेट होगा, पी प्रेशर इन्हें ट्रांसफर होगा यहाँ पे पहुंचेगा। Having this pressure is this pressure is transmitted to a second piston of radius 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर। If the mass of the car to be lifted is 1350 kg, एगो यहाँ पे कार लटकाया हुआ है, कार इन्हें है, और वो कार का मास कितना है यहाँ पे 1350 केजी कार का मास है, उसको ये क्या कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है, ऊपर कर रहा है। यानी यहाँ जब F1 फोर्स लगा रहा था तो यहाँ F फोर्स जनरेट हुआ होगा, तो ऊपर भाग रहा होगा। और तो फिर हम लोग को बोलता है कि इस F फोर्स निकाल के बताइए, और साथ साथ व्हाट इज द प्रेशर नेसेसरी टू बी, और साथ साथ प्रेशर भी निकालना है कि कितना प्रेशर जनरेट हुआ। जी का वैल्यू दिया हुआ है, जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसको देखिए जितना यहाँ पे प्रेशर जनरेट होगा उतना ही प्रेशर इधर भी जनरेट होगा। तो आप लोग तो सब समझ रहे, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ काम करते, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। और हाइड्रोलिक लिफ्ट में आप लोग को बताया था क्या, ये जो छोटका जो फोर्स लग रहा है वो छोटका फोर्स अपॉन उसका जो एरिया है, वो वाला एरिया छोटका एरिया बराबर बड़का जो इन्हें फोर्स लगा रहा है वो अपॉन बड़का का जो एरिया है वो एरिया यहाँ रहेगा। ये कैसा है, रेडियस दिया हुआ है, यानी सर्कुलर पाइप है, सर्कुलर पाइप में सारा काम हो रहा है।
इसका लोड दिले है ना, गाड़ी का लोड दिले 1350 kg, और इसको F1 फोर्स लगा के इसको लिफ्ट भी करवा दे रहा है। तो हम लोगों को F1 फोर्स निकालना होगा कि कितना फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं F1। तो F1 फोर्स निकालना है, तो फिर ये फोर्स यहाँ पे कितना जनरेट हुआ होगा फोर्स, उसको निकालना होगा। लोड तो दे दिया, गाड़ी के लोड 1350 kg, यानी अगर नीचे ग्रेविटी फोर्स 9.8 लगाएगा तो जितना उसका मतलब जितना उसका वेट होगा उसी के बराबर तो यहाँ से फोर्स जनरेट किया होगा, तब ना गड़िया ऊपर चढ़ गया। यानी जितना उसका वेट होगा, आखिर मेरा जितना वेट है उतना नीचे से हमको कोई दबाएगा, उतना ही नीचे से कोई उठाएगा ऊपर, तो हम ऊपर उठने लगेंगे, यानी उठने की हो जाएंगे ऊपर। यानी मेरे को कितना फोर्स लगा के उठाया जा सकता है, मान लेते हैं हम कै किलो के हैं, 30 किलो के हैं, नहीं हाँ ठीक, हम 30 किलो के हैं। तो 9.8 हम मेरे साथ लगेगा तो कितना हो जाएगा 30, मतलब 10 ले लेते हैं, तो 300 न्यूटन फोर्स नीचे से लगाएगा ऊपर, तो हम ऊपर उठ जाएंगे। यानी यहाँ पे ये एफ निकल जाएगा, बड़का फोर्स। बड़का फोर्स कैसे निकलेगा, एफ बराबर mg, मास कितना था 1350 गुने 9.8, यानी जितना भी न्यूटन आएगा उतना न्यूटन इस पी प्रेशर के चलते इसमें जनरेट हुआ होगा। ठीक, तो इतना न्यूटन को हमको ऊपर उठाना है, तो इतना न्यूटन को ऊपर उठाना है, तो यानी F1 कितना फोर्स लगाए होंगे, F1 कितना फोर्स लगाए होंगे, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो F1 एरिया पहले निकालिए, इसका एरिया क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, F1 अपन एरिया पाई R1 के स्क्वायर, यानी 5 सेंटीमीटर है ना। हाँ तो अच्छा ठीक है, सेंटीमीटर या दोनों जगह तो सेम रहेगा, कटेगा। सेंटीमीटर है लेकिन मीटर में चेंज कर दीजिएगा, लेकिन दोनों जगह सेम यूनिट है, इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। 5×5 यहाँ पे हो जाएगा बराबर एफ अपॉन एरिया, यहाँ पे 15 225 पाई, यहाँ पे भी पाई होगा क्योंकि सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसल आउट। तो यहाँ से F1 फोर्स निकालना है। F1 फोर्स कैसे निकलेगा, एफ अपॉन 225 गुने 25, 15 225, 25 हाँ 625, सॉरी 25 तो नहीं 25 8 225 9 225, यानी F1 बराबर F अपॉन 9। F1 कितना जनरेट हुआ, अब ये F निकालना है। ये F किसके बराबर होगा, देखिए ये F किसके इक्वल होगा, ये F किसके इक्वल होगा, ये F इसके इक्वल होगा। तो F लिखिए यहाँ 1350 गुने 9.8 अपॉन 9 कितना आता है, देखिए तो 9 एकम 9 और 4 13 45, 9 बचे 45 0, 150 गुने 9.8 कितना आता है। तो यहां से आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, 9.8 लिए यहाँ पे, तो 150 गुने 9.8, हम तो कैलकुलेटर से कर देंगे, आप लोग कीजिएगा 1470 न्यूटन क्या कर रहा होगा, यहाँ से फोर्स लगा रहा होगा। देखिए यहाँ से 1470 न्यूटन फोर्स लगा, तो यहाँ पे कितना फोर्स जनरेट हुआ होगा, ये भी कैलकुलेशन करिए, लेते हैं कैलकुलेटर से करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर यूज मत कीजिएगा क्योंकि अभी कैलकुलेटर आप लोग का अलाउ नहीं रहेगा फिजिक्स में। जब सेकेंड सेमेस्टर में जाइएगा तो मैकेनिक्स पढ़िएगा ना, उसमें अलाउ रहेगा। 13230 न्यूटन, 13230 न्यूटन यहाँ पे क्या है, देखिए इतना फोर्स लगाए हैं यहाँ पे, तो इतना देखिए इतना फोर्स जनरेट हुआ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाता है। सोचिए प्रेशर सब जगह सेम जनरेट हो रहा है और उतना फोर्स लगा के उठा दिए, उसको लिफ्ट करवा दिए। ठीक है, इसी तरह का आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आराम से क्वेश्चन सोल्यूशन कीजिएगा और क्वेश्चन बन जाएगा सबसे। मैकेनिज्म खाली समझ लीजिएगा, जो भी अभी मैकेनिज्म बताए थे ना, वो वाला मैकेनिज्म अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा ना, तो 2 बार कोशिश कीजिएगा समझने का, समझ में आ जाएगा। उतना भी भारी भरकम नहीं है, थोड़ा सा माइंड को मतलब कंसंट्रेट करके एक जगह फोकस करके और समझिएगा, समझ जाइएगा। ठीक है, बस थैंक यू, बाय।